प्रिय संख्या 40 लीजिए। क्रूस के सामने विनती। एक साथ। हे प्रभु यीशु, तेरी क्रूस यात्रा को ध्यान में रखकर अपने जीवन की क्रूस यात्रा पर हमने मनन किया है। हमने जान लिया कि हमारे लिए कितने भयानक कष्ट सहे। हमारे प्रेमवश तूने लज्जाजनक क्रूस उठाया और पापों की क्षमा दिलाकर पुनः ईश्वर के संतान बनने का सौभाग्य प्रदान किया। तेरे इस प्रेम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, हमने यह भी अनुभव किया कि तेरे दुख कष्टों के सामने हमारे जीवन के छोटे मोटे कष्ट कुछ भी नहीं है। तेरा अनुकरण कर हम निराशा को आशा में बदल देना चाहते हैं। अपने पापों पर पश्चातापते हुए हम उड़ाव पुत्र के शब्दों में कहना चाहेंगे, मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूँगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। हे प्रभु, मुक्त किया, हमें बल दे कि हम पाप से दूर रहें। हे प्रभु, तेरा पुनरुत्थान हमारी आशा और बल बने। यह प्रार्थना हम करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु के 5 घावों और दुख भोग के नाम में हम 5 बार हे पिता हमारे, प्रणाम मरिया और पिता पुत्र एक साथ कहेंगे। पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी अब सदा रहेगी। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होए, जैसे कि आदि में थी अब का सुधारेगी। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे कि आदि में थी अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो।
हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे को आदि में थे अब उनका सदा रहेंगे। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे सत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे अब हम पाकिस्तान हमारे संत पापा फ्रांसिस के सभी मतलबों के लिए हम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मसीह, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर।
तीसरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के धर्मवेदी की मुख्य घटना है पवित्र क्रूस पर यीशु मसीह के दुर्भोग और मरण को याद करना। यह घटना उनके जीवन उठने के साथ हमारी मुक्ति का कार्य बनाती है। आज हम यीशु के दुर्भोग एवं मृत्यु का स्मरण करने के लिए इस पावन मंदिर में एकत्र हो रहे हैं। अपने दुर्भोग एवं मृत्यु द्वारा यीशु ने हमारी और समस्त मानव जाति के लिए एक नया जीवन प्रदान किया है। इसलिए इस दुर्भोग एवं मृत्यु द्वारा यीशु हमें जीने की राह बताते हैं। क्रूस पर यीशु हम सब की मुक्ति के लिए सनातन पिता को अपना जीवन अर्पित करते हैं। हम सबों को उस मुक्ति का भागीदारी बनाते हैं। आज की धर्मवेदी में मुख्य 3 भाग हैं। पहला शब्द समारोह, दूसरा पवित्र क्रूस की उपासना एवं तीसरा परम प्रसाद वितरण। पहले भाग में आज के दिन जब हम गिरजाघर में प्रवेश करते हैं तो इसे खाली सजावट में और फल खुली तथा खाली पाते हैं। यह सब हमारी आंतरिक एवं सच्चे दुख के प्रतीक हैं। मोमबत्तियाँ नहीं हैं, वेदी पर कोई कपड़ा नहीं है, कोई प्रवेश भजन नहीं गाया जाता। पुरोहित लाल कपड़े में प्रवेश करेंगे। यह सब मुक्ति कार्य को मनुष्य की उजाड़ एवं उदास दशा को प्रकट करता है। विश्वासियों के लेखन या नाम प्रार्थना में यह हम विविध लक्षणों के लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। दूसरे भाग में क्रूस की उपासना की जाएगी। यह धर्म पवित्र शुक्रवार की नीतियों की चरण और मुख्य विधि है। तीसरे भाग में परम प्रसाद वितरण किया जाता है। प्रभु के दुर्भोग एवं मरण के कारण हमने उनका अनुसरण करते हैं तथा उसी कारण आज हिस्सा नहीं चढ़ाया जाता है, किंतु पवित्र संस्कार से संबंधित परम प्रसाद को वितरित किया जाता है। आइए पवित्र शुक्रवार में इस प्रवेश अनुभूति के लिए हम सब खड़े हो जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी असीम दया का स्मरण करके अपने सेवक सेविकाओं को सदा के लिए अपनी शरण में ले और उन सबको पवित्र कर
नबी ईसायास के ग्रंथ से आज का पाठ। देखो, मेरे सेवक का नाम फैल जाएगा, वह महिमान्वित किया जाएगा और अत्यंत महान होगा। उसकी आकृति इतनी विरूपित हो गई थी कि वह मनुष्य नहीं जान पड़ता था। लोग देखकर दंग रह जाते थे। उसी की ओर बहुत से राष्ट्र आश्चर्यचकित होकर देखेंगे और उसी के सामने राजा मौन रहेंगे, क्योंकि उनके सामने एक अपूर्व दृश्य आ जाएगा और जो बात कभी सुनने में नहीं आई वे उसे अपनी आँखों से देखेंगे। कौन हमारे संदेश पर विश्वास करेगा? प्रभु का सामर्थ किस पर प्रकट हुआ है? वह हमारे सामने एक छोटे से पौधे की तरह, सूखी भूमि की जड़ की तरह बढ़ गया। हमने उसे देखा था, उसमें ना तो सुंदरता थी, ना तेज और ना कोई आकर्षण ही था। वह मनुष्य द्वारा निंदित और तिरस्कृत था, शोक का मारा और अत्यंत दुखी था। लोग जिन्हें देखकर मुंह फेर लेते थे, उन्हीं की तरह वह तिरस्कृत और तुच्छ समझा जाता था। परंतु वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था और हमारे ही दुखों से लदा हुआ था, और हम उसे दंडित, ईश्वर का मारा हुआ और तिरस्कृत समझते थे। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया। जो दंड वह भोगता था, उसके कारण हमें शांति मिली है, और उसके घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। हम सब अपना अपना रास्ता लेकर भेड़ों की तरह भटक रहे थे। उसी पर प्रभु ने हम सबों के पापों का बोझ डाल दिया। वह अपने पर किया हुआ अत्याचार धैर्य से सहता रहा और चुप रहा। वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की तरह और ऊन कतरने वाले के सामने चुप रहने वाली भेड़ की तरह उसने अपना मुख नहीं खोला। वे उसे बंदीगृह और अदालत को ले गए। कोई भी उसकी परवाह नहीं करता था। वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया और हमारे पापों के कारण वह मार डाला गया है। यद्यपि उसने कोई अन्याय नहीं किया था और उसके मुख से कभी कोई छल कपट की बात नहीं निकली थी, किंतु उसकी कब्र विधर्मियों के बीच बनाई गई है और वह पापियों के साथ दफनाया गया है। प्रभु ने चाहा कि वह दुख से रौंदा जाए। उसने प्रायश्चित के रूप में अपना जीवन अर्पित किया, इसलिए उसका वंश बहुत दिनों तक बना रहेगा और उसके कारण प्रभु की इच्छा पूरी हो जाएगी। वह अपने दुख भोग का परिणाम देखकर संतुष्ट होगा। उसने दुख सहकर जिन लोगों का अधर्म अपने ऊपर ले लिया था, वह उन्हें उनके पापों से मुक्त करेगा। इसलिए मैं उसे विरासत के रूप में बहुतों को प्रदान करूँगा और वह शक्तिशाली राजाओं के साथ लूट का मार बांट लेगा, क्योंकि उसने बहुतों के अपराध अपने ऊपर लेते हुए और पापियों के लिए प्रार्थना करते हुए अपने को बलि चढ़ा दिया और उसकी गिनती कुकर्मियों में हुई। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। आपका अनुवाक्य होगा।
दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 14 से 16, अध्याय 5 पद संख्या 7 से 9। भाइयों, हमारे एक अपने महान सहायक है, अर्थात ईश्वर के पुत्र यीशु, जो स्वर्ग पहुंच गए हैं। इसलिए हम अपने विश्वास में सुदृढ़ रहे। हमारे महायाजक हमारी दुर्बलताओं में हमसे सहानुभूति रख सकते हैं, क्योंकि पाप को छोड़कर सभी बातों में हमारी ही तरह उनकी भी परीक्षा ली गई है। इसलिए हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, जिससे हमें दया मिल जाए और हम वह कृपा प्राप्त करें जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करेंगी। यीशु ने इस पृथ्वी पर रहते समय पुकार कर और आंसू बहाकर ईश्वर से, जो उन्हें मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और अनुनय विनय की है। दुर्बलता के कारण उनकी प्रार्थना सुन ली गई है। ईश्वर का पुत्र होने पर भी उन्होंने दुख सहकर आज्ञा पालन सीख लिया। वह पूर्ण रूप से सिद्ध बनकर उन सबों के लिए अनंत मुक्ति का स्रोत बन गए हैं जो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु यीशु का तेरी महिमा यीशु अपने शिष्यों के साथ किद्रोन नदी के उस पार गए। वहाँ एक बारी थी। उन्होंने अपने शिष्यों के साथ उसमें प्रवेश किया। उनके पास अनादिवत पवित्र जगह मालूम थी, क्योंकि यीशु अक्सर अपने शिष्यों के साथ वहाँ गए थे। इसलिए यूदास पलटन और महायाजकों तथा फरीसियों के भेजे हुए याजकों के साथ वहाँ आ पहुँचा। वे लोग लालटें, मशालें और हथियार लिए थे। यीशु यह जानकर कि मुझ पर क्या दया हुई है, आगे बढ़े
और उनसे बोले, किससे ढूंढते हो? उन्होंने उत्तर दिया, यीशु नासरी को। यीशु ने उनसे कहा, मैं ही हूँ। वहाँ का स्वास्थ्य यूनुस भी उन लोगों के साथ खड़ा था। जब यीशु ने उससे कहा, मैं ही हूँ, तो वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। यीशु ने उससे फिर पूछा, किससे ढूंढते हो? वे बोले, यीशु नासरी को। इस पर यीशु ने कहा, मैं तुम लोगों से यह जानूं कि मैं ही हूँ। यदि तुम मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जानो। यह इसलिए हुआ कि उनका यह वचन पूरा हो जाए, तूने जिन्हें मुझे सौंपा है, मैं उनमें से एक का भी सर्वनाश नहीं होने दिया। उस समय सिमोन पेतरुस ने अपनी तलवार खींची और प्रधान याजक के नौकर पर चलाकर उसका दाहिना हाथ बढ़ा दिया। उस नौकर का नाम मलकुस था। यीशु ने पेतरुस से कहा, तलवार ज्ञान में कर लो, जो ज्ञान पिता ने मुझे दिया है, क्या मैं इससे नहीं ही हूँ? तब पलटन कप्तान और यहूदियों के प्यादों ने यीशु को पकड़कर बांध लिया। वे उन्हें पहले अनस के यहाँ ले गए, क्योंकि वह उस वर्ष के प्रधान याजक कैफस का ससुर था। यह वही कैफस था जिसने यहूदियों को यह परामर्श दिया था, अच्छा यही है कि राष्ट्र के लिए एक ही मनुष्य बच जाए। सिमोन पेतरुस और दूसरा शिष्य यीशु के पीछे पीछे चले। यह शिष्य प्रधान याजक का परिचित था और यीशु के साथ प्रधान याजक के भवन में चला गया, किंतु पेतरुस फाटक के पास बाहर खड़ा रहा। इसलिए दूसरा शिष्य जो प्रधान याजक का परिचित था फिर बाहर गया और द्वारपाल से कहकर पेतरुस को भीतर ले आया। द्वारपाल ने पेतरुस से कहा, कहीं तुम ये तो उस मनुष्य के शिष्य नहीं हो? उसने उत्तर दिया, नहीं। जाने के बाद नौकर डाले आग सुनाकर में दाम रहे थे। पेतरुस भी उनके साथ आग दामने लगा। प्रधान याजक ने यीशु से उनके शिष्यों और शिक्षा के विषय में पूछा। यीशु ने उत्तर दिया, मैं संसार के सामने प्रकट रूप से बोला हूँ। मैंने सभा और मंदिर में जहाँ सब योगी एकत्र हुआ करते हैं शिक्षा की है। मैंने गुप्त रूप से कुछ भी नहीं कहा, या आप मुझसे क्यों पूछते हैं? उनसे पूछिए जिन्होंने मेरी शिक्षा सुनी है, वे जानते हैं कि मैंने क्या कहा है। इस पर पास खड़े प्यारों में से एक ने यीशु को थप्पड़ मारकर कहा, तुम प्रधान याजक हो, इसका जवाब दो। यीशु ने उससे कहा, यदि मैंने गलत कहा तो गलती बता दो, और यदि ठीक कहा तो मुझे क्यों मारते हो? इसके बाद अनस ने मारने के लिए यीशु को प्रधान याजक कैफस के पास भेज दिया। सिमोन पेतरुस उस समय आग ताप रहा था। कुछ लोगों ने उससे कहा, कहीं तुम ये तो उसके शिष्य नहीं हो? उसने आशीर्वाद करते हुए कहा, नहीं। प्रधान याजक का एक नौकर उस व्यक्ति का संबंधी था जिसका नाम पेतरुस ने डाला था। उसने कहा, क्या मैंने तुमको उसके साथ बारे में नहीं देखा? पेतरुस ने फिर आशीर्वाद किया और उसी क्षण मुरली ने बात की। तब यीशु को कैफस के आंसू से राजपाल के भवन में अवरोध हो गया था। उन्होंने इसलिए भवन में प्रवेश नहीं किया कि वे अशुद्ध ना हो जाए, बल्कि पास का काम में मना खा सके। पिलातुस बाहर आकर उनसे मिला और बोला,
आप लोग इस मनुष्य पर कौन सा आरोप लगाते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यदि यह कलंकी नहीं होता तो हमने इसे आपके हवाले नहीं किया होता। पिलातुस ने उनसे कहा, आप लोग इसे ले जाइए और अपनी संहिता के अनुसार इसका न्याय कीजिए। यहूदियों ने उत्तर दिया, हमें किसी को प्राण दंड देने का अधिकार नहीं है। यह इसलिए हुआ कि यीशु का कथन पूरा हो जाए, जिसके द्वारा उन्होंने संकेत किया था कि उनकी मृत्यु इस प्रकार की होगी। तब पिलातुस ने भवन में वापस जाकर यीशु को बुला लिया और उससे कहा, क्या यहूदी हो? तुम्हारे लोगों ने और महायाजकों ने तुम्हें मेरे हवाले कर दिया है। तुमने क्या किया? क्या तुम यहूदियों के राजा हो? यीशु ने उत्तर दिया, क्या आप यहाँ अपनी ओर से कहते हैं या दूसरों ने आपसे मेरे विषय में ये कहा है? पिलातुस ने कहा, क्या मैं यहूदी हूँ? तुम्हारे ही लोगों ने और महायाजकों ने तुम्हें मेरे हवाले कर दिया है। तुमने क्या किया? यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे अनुयायी लड़ते और मैं यहूदियों के हवाले नहीं किया जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, तो तुम राजा हो? यीशु ने उत्तर दिया, आप ठीक कहते हैं, मैं राजा हूँ। मैं इसलिए जन्मा और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य के विषय में साक्ष्य दूं। जो सत्य के पक्ष में है वो मेरी सुनता है। पिलातुस ने उससे कहा, सत्य क्या है? वो यह फिर बाहर गया और यहूदियों के पास आकर उसने उनसे कहा, मैं तो उसमें कोई भी दोष नहीं पाता, लेकिन तुम्हारे लिए पास्का के अवसर पर एक बंदी को रिहा करने की प्रथा है। क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हारे यहूदियों के राजा को रिहा कर दूं? इस पर वे फिर चिल्लाने लगे, इसे नहीं, बराबस को। बराबस तो लागू था। तब पिलातुस ने यीशु को ले जाकर कोड़े लगाने का आदेश दिया। सैनिकों ने कांटों का मुकुट कर ये सिर पर रख दिया और उन्हें महंगी कपड़ा पहनाया। फिर वे उसके पास आकर कहने लगे, यहूदियों के राजा प्रणाम। और वे उन्हें थप्पड़ मारते जाते थे। पिलातुस ने फिर बाहर जाकर लोगों से कहा, देखो, मैं उसे तुम लोगों के सामने बाहर ले आता हूँ, जिससे तुम यह जान लो कि मैं उसमें कोई भी दोष नहीं पाता। तब यीशु कांटों का मुकुट और महंगे कपड़े पहने बाहर आए। पिलातुस ने लोगों से कहा, यही है मनुष्य। महायाजक और कायदे देखते ही चिल्ला उठे, इसे क्रूस कीजिए, इसे क्रूस कीजिए। पिलातुस ने उससे कहा, तुम ही इसे ले जाओ और क्रूस पर चढ़ाओ। मैं तो इसमें कोई भी दोष नहीं पाता। यहूदियों ने उत्तर दिया, हमारी एक संहिता है और उस संहिता के अनुसार यह प्राणदंड के योग्य है, क्योंकि इसने ईश्वर के पुत्र होने का दावा दिया है। पिलातुस ने सुनकर और डर गया। उसने फिर भवन के अंदर जाकर यीशु से पूछा, तुम कहाँ के हो? किंतु यीशु ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, तुम मुझसे क्यों नहीं बोलते? क्या तुम यह नहीं जानते कि मुझे तुमको रिहा कर देने का भी अधिकार है और तुमको क्रूस पर चढ़ाने का भी? यीशु ने उत्तर दिया, यदि आपको ऊपर से अधिकार नहीं दिया होता तो आपको मुझ पर कोई अधिकार नहीं होता। इसलिए जिसने मुझे आपके हवाले कर दिया है वह अधिक दोषी है। उस समय से पिलातुस यीशु को मुक्त करने का उपाय ढूंढने लगा, परंतु यहूदी चिल्लाकर कहने लगे, यदि आप इसे रिहा करते हैं तो आप कैसर के विदेशी नहीं हैं। जो अपने को राजा कहता है वह कैसर का विरोध करता है। यह सुनकर पिलातुस ने यीशु को बाहर ले आने का आदेश दिया और अपने न्यायाधीश पर
इस पर वे चिल्ला उठे, ले जाइए, इसे क्रूस कीजिए। पिलातुस ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़वा दूं? महायाजक ने उत्तर दिया, कैसर के सिवा हमारा कोई राजा नहीं है। तब पिलातुस ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए उनके हवाले कर दिया। वे यीशु को ले गए और वह क्रूस होते हुए खोपड़ी की जगह नामक स्थान पे, इब्रानी में उसका नाम गोलगोथा है, वहाँ उन्होंने यीशु और उनके साथ और दो व्यक्तियों को क्रूस पर चढ़ाया, एक को इस ओर दूसरे को उस ओर और बीच में यीशु को। पिलातुस ने एक दोष पत्र लिखवाकर क्रूस पर लगवाया। वह इस प्रकार था, यीशु नाज़री यहूदियों का राजा। बहुत से यहूदियों ने यह दोष पत्र पढ़ा, क्योंकि वह स्थान जहाँ यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए थे शहर के पास ही था, और दोष पत्र इब्रानी, लातीनी और यूनानी भाषा में लिखा हुआ था। इसलिए यहूदियों के महायाजकों ने पिलातुस से कहा, आप ना कहिए यहूदियों का राजा, बल्कि इसने कहा कि मैं यहूदियों का राजा हूँ। पिलातुस ने उत्तर दिया, मैंने जो लिख दिया सो लिख दिया। यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के बाद सैनिकों ने उनके कपड़े ले लिए और कुर्ते के सिवा उन कपड़ों के 4 भाग कर दिए, हर सैनिक के लिए एक भाग। उस कुर्ते में सीवन नहीं था, वो ऊपर से नीचे तक पूरा का पूरा बना हुआ था। उन्होंने आपस में कहा, हम इसे नहीं पाए, चिट्ठियाँ देख ले कि यह उसी से मिला है। इसलिए बाबा के धर्म का यह कथन पूरा हो जाए। उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांध दिए और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली। सैनिकों ने ऐसा ही किया। यीशु की माता, उसकी बहन, क्लोपस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना उनके क्रूस के पास खड़ी थी। यीशु ने अपनी माता को और उसके पास अपने शिष्य को, जिसे वो प्यार करते थे, देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, बदलिए, यह आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। तब यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, धर्म ग्रंथ का लेख पूरा करने के उद्देश्य से कहा, मैं प्यासा हूँ। वहाँ खट्टी अंगूर से भरा एक पात्र रखा था। लोगों ने उसमें एक पसौदा डाला और उसे जूफे के डंडे पर रखकर यीशु के मुख से लगा दिया। यीशु ने खट्टी अंगूरी चख कर कहा, सब पूरा हो चुका है, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। उठने देखें या सर झुकाएं। वह तैयारी का दिन था। यहूदी यह नहीं चाहते थे कि शव विश्राम के दिन क्रूस पर रह जाए, क्योंकि उस विश्राम के दिन बड़ा त्यौहार पड़ता था। उन्होंने पिलातुस से निवेदन किया कि उनकी टांगें तोड़ दी जाए और शव हटा दिए जाए। इसलिए सैनिकों ने आकर यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाए हुए पहले व्यक्ति की टांगें तोड़ दी, फिर दूसरे की भी। जब उन्होंने यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुके हैं, तो उन्होंने उनकी टांगें नहीं तोड़ी, लेकिन एक सैनिक ने उनकी बगल में भाला मारा और उसमें से तुरंत रक्त और जल बह निकला। जिसने यह देखा है वही इसका साक्ष्य देता है और उसका साक्ष्य सच्चा है। वह जानता है कि मैं सच बोलता हूँ, जिससे आप लोग भी विश्वास करें। यह इसलिए हुआ कि धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाए।
उसकी एक भी हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी। फिर धर्म ग्रंथ का एक दूसरा कथन इस प्रकार है, उन्होंने जिसे छेदा है वे उसी की ओर देखेंगे। इसके बाद अरिमथिया के यूसुफ ने, जो यहूदियों के भय के कारण यीशु का गुप्त शिष्य था, पिलातुस से यीशु का शव ले जाने की अनुमति मांगी। पिलातुस ने अनुमति दे दी, इसलिए यूसुफ आकर यीशु का शव ले गया। निकोदेमुस भी पहुंचा, जो पहले रात को यीशु से मिलने आया था। वह लगभग 50 सेर का गन्धरस और अंगूर का सम्मिश्रण लाया। उन्होंने यीशु का शव लिया और यहूदियों की दफन की प्रथा के अनुसार उसको सुगंधित द्रव्यों के साथ छालटी की पट्टियों में लपेटा। जहाँ यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए थे वहाँ एक बारी थी और उस बारी में एक नई कब्र जिसमें अब तक कोई भी नहीं रखा गया था। उन्होंने यीशु को वहीं रख दिया, क्योंकि वह यहूदियों के लिए तैयारी का दिन था और वह कब्र निकट ही थी। प्रभु का सुसमाचार। में प्यारे भाइयों बहनों, कार्डिनल फ्रांसिस जेवियर वान ट्वान वियतनाम के आर्चबिशप थे। उस समय वियतनाम में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट था और उस कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने इस आर्चबिशप को आदेश दिया और उस पर दबाव डाला कि वो अपने विश्वास के खिलाफ कार्य करें। प्रभु यीशु और उसके क्रूस को इनकार करें और अपने विश्वास को छोड़ दें, तभी वो जीवित रह पाएगा। लेकिन आर्चबिशप फ्रांसिस जेवियर इनकार करने से, अस्वीकार करने से इनकार कर देते और फलस्वरूप उनको जेल में डाला जाता है और करीब 13 साल वो जेल में रहते हैं और जेल में रहते हुए वो अपने जीवन पर, अपने विश्वास पर, अपने कर्तव्यों पर मनन चिंतन करते हैं और करीब 13 साल के बाद लगभग 2000 सन में उनको रिहा किया जाता है और रिहा करने के बाद उनको रोम बुलाया जाता है और वहाँ पर थे हमारे पुराने पापा संत जॉन पॉल II। उनकी आदत थी, खड़े हो जाएं, अब आप सब मतलब के लिए प्रार्थना करेंगे। सार्वभौमिक प्रार्थना। सबसे पहले पवित्र कलीसिया के लिए प्रिय भाई बहनों, हम ईश्वर की पवित्र कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। प्रभु ईश्वर सारे संसार में उसे शांति तथा एकता प्रदान करें और सुरक्षित रखें, ताकि हम सभी सुख शांति में जीवन बिताते हुए सर्वशक्तिमान का ईश्वर की महिमा कर सकें। मौन प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवन के ईश्वर,
तूने इसके द्वारा सदासों पर अपनी महिमा प्रकट की है। अपनी दया के कारण पर ध्यान दे, ताकि सारी पृथ्वी पर फैली तेरी कलीसिया दृढ़ विश्वास के साथ तेरे नाम की घोषणा में डटी रहे। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। संत पापा के लिए हमें अपने शांतिता के लिए भी प्रार्थना करें। जिस प्रभु ईश्वर ने उन्हें धर्माध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया है, वही उनको कलीसिया के कल्याण के लिए स्वस्थ और सुरक्षित रखे, ताकि वे ईश्वर की तीव्रता पवित्रता प्रचार का संचालन कर सके। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तेरी इच्छा पर सब कुछ निर्भर है। हमारी प्रार्थना सुन और दयापूर्वक हमारी संतता की रक्षा कर। तेरे द्वारा शासित क्रिस्तीय प्रजा नित्य विश्वास तथा पुण्य में बढ़ती जाए। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। याजक वर्ग तथा विश्वास के लिए हम अपने धर्माध्यक्ष जॉन जेरल्ड माथियस, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, कलीसिया के याजकों तथा सभी विश्वासियों के लिए भी प्रार्थना करें। मौन प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तू अपने आत्मा द्वारा समस्त कलीसिया को पवित्र करता और उसका संचालन करता है। हमारी दीन प्रार्थनाएं सुन और सभी परिचरों पर अपनी कृपा बरसा, ताकि सब लोग निष्ठापूर्वक तेरी सेवा कर सके। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। क्रिस्तीय एकता के लिए हम क्रिस्त में विश्वास करने वाले सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें। वे सत्य के मार्ग पर बढ़ते जाएं और प्रभु ईश्वर ने अपनी कलीसिया में एकत्र कर सुरक्षित रखें। मौन प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तो बिखरे हुए लोगों को एकत्र करता और संजोए रखता है। अपने पुत्र के कृपा जो लोग बपतिस्मा द्वारा पवित्र किए गए, वे अटूट विश्वास और प्रेम के बंधन में एक बने रहे। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। उनके लिए जो क्रिस्त में विश्वास नहीं करते, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करें जो क्रिस्त में विश्वास नहीं करते, वे भी पवित्र आत्मा के द्वारा आलोकित होकर मुक्ति के मार्ग पर प्रवेश कर सकें। मौन प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, जिन लोगों ने अब तक क्रिस्त को स्वीकार नहीं किया है, वे तेरी दृष्टि में निष्कपट आचरण करके सत्य को पहचान सके। उनका पारस्परिक प्रेम बढ़ते जाए, ताकि वे तेरा दिव्य जीवन जीने का प्रयत्न करते रहें और संसार में तेरे प्रेम के सुयोग्य साक्ष्य बन जाए। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। उनके लिए जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करें जो ईश्वर को नहीं मानते, वे सच्चे हृदय से भले आचरण करके ईश्वर को जान सकें।
मौन प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तूने मनुष्यों को इसलिए बनाया है कि वे सदा तेरे लिए लालायित रहें और ये पाकर ही विश्राम लें। ऐसे कृपा कर कि हानि पर विघ्न बाधा के बीच ही सब लोग तेरे पवित्र सलाम प्रेम को पहचाने और विश्वासों के पुण्य कर्मों को देखकर तुझे एकमात्र सच्चा ईश्वर और मानव जाति का पिता स्वीकार करें। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हें प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। राज्य के शासकों के लिए हम राज्य के शासकों के लिए भी प्रार्थना करें। हमारा प्रभु ईश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उनका मन और हृदय संचालित करें, जिससे वे सच्ची शांति और श्रृंखला के लिए कार्य कर सकें। मौन प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, मनुष्यों के विचार और रास्तों के अधिकार तेरे ही हाथों में हैं। हमारे अधिकारों को अध्ययन सेगा तेरी सहायता से पृथ्वी के कोने कोने में शांति सुरक्षित रहे, राष्ट्र समृद्ध होते जाए और धार्मिक स्वतंत्रता बनी रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। विपत्ति से लाचार लोगों के लिए हम सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करें कि संसार को सब भ्रांतियों से मुक्त करें, रोगों को चंगा करें, अकाल दूर करें, बंदी ग्रह खोल दें, पीढ़ियां तोड़ डालें, राहगीरों को सुरक्षा दें, तीर्थयात्रियों को सकुशल वापस लाएं, बीमारों को स्वास्थ्य और मृत्युशैया पर पड़े लोगों को मुक्ति प्रदान करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तो दुखियों को दिलासा और श्रमिकों को शांति देता है। विपत्ति में पड़े लोगों की दुहाई तेरे पास पहुंचे, ताकि वे बुद्धि में तेरी दया का सहारा पाकर आनंदित हो जाते। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। के लिए तैयार है। क्रूस के काट को देखिए, जिस पर संसार के मुक्तिदाता टंगे थे। क्रूस के काट को देखिए, जिस पर संसार के मुक्तिदाता टंगे थे। हम उसकी उपासना
दिन दिन
ठोका तुझे क्रूस पर, पीड़ाए दी क्रूस पर, भेदा तुझे क्रूस पर, मैं ये गम सहती रही। ठोका तुझे क्रूस पर, पीड़ाए दी क्रूस पर, भेदा तुझे क्रूस पर, मैं ये गम सहती रही। मैं ये गम सहती रही, मैं ये गम सहती रही, ये गम सहती रही। एक बार तू मसीहा का दीवाना बन के देख। एक बार तू मसीहा का दीवाना बन के देख। चढ़ जाओ उसी की प्यार में, परवाना बन के देख। एक बार तू मसीहा का दीवाना बन के देख। अगर इश्क देखना है तो सूली पे गार कर। सच्चा इश्क देखना है तो सूली पे गौर कर। सच्चाई देखनी है तो पसली पे कर नजर। कीलों से छेदे हाथों का नजराना बन के देख। एक बार तू मसीहा का दीवाना बन के देख। एक बार तू मसीहा का दीवाना बन के
पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध की क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचाओ। हे प्रभु हम तुमसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें पाकर शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और कभी से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे निराले यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु क्रिस्त हम तेरा शरीर और रक्त ग्रहण करने वाले हैं या हमारे विचार और दर्द का कारण न बने बल्कि तेरी दया से हमारा तन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेरा जो क्रूस पर बलिदान देकर हमारे पाप भर लेते हैं। धन्य है हम सब जो उनके भोज में लगाए गए हैं। Oh
प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवन के ईश्वर, तूने हमें क्रिस्ती धन्य मृत्यु और पुनरुत्थान द्वारा हमें नव जीवन प्रदान किया है। इस दयापूर्ण कार्य का फल हम में सुरक्षित रहे। इस संस्कार में सहभागी होकर हम आजीवन तेरी सेवा में तत्पर रहे। उन्हीं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा आशीष दीजिए सत्य। हे प्रभु, पुनरुत्थान की आशा में तेरी प्रजा ने तेरे पुत्र के मृत्यु की स्मृति मनाई है। इस प्रजा पर तेरे प्रचुर आशीष से इसके पाप धुल जाए और इसे सांत्वना मिले, इसका विश्वास बढ़ता जाए और इसके अनंत मुक्ति सुनिश्चित हो जाए। यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आज का समारोह यही खत्म होता है। सब लोग अपना सर क्रूस के सामने झुका लें और शांतिपूर्वक यहाँ से विदा लें। बाहर रोज़ा तोड़ने का इंतजाम है। बड़े शांति से, कोई बातचीत ना किए ना, उसको स्वीकार करें और विश्व को धन्यवाद देते हुए, क्योंकि उन्होंने हमारा उद्धार किया है। शांति से प्रेम पूर्वक घर लौटें।